राम राम सारी बाणा न सारे भैया न कक्की दैया न सारा न राम राम। एक नए विश्वास के साथ फिर से शुरुआत एक नए व्लॉग की। धुंध बहुत ज़्यादा हो रही थी जब किया वीडियो है तो 2 दिन पहले किया। बहुत तेज़ धुंध थी, हवा नहीं चल रही थी। तो देखो रोकी है ना, सुबह उठते ही तो अंदर आती है, जब दोबारा दरवाज़ा खुला ना तो देखो कैसे बैठी है। अपनी माँ के पास ये बिल्कुल नहीं बैठती, तो पूछी बैठी है अपनी मतलब झोपड़ी में। झोपड़ी है मान लो भाई, ये थोड़ा सा एक यो रख रखा है दरवाज़ा जो टूट गया था, मतलब तो इनके लिए थोड़ी सी सेटिंग कर रखी है यहाँ पे। आप सभी ने पिछली वीडियोस में देख लिया होगा वो तो यहाँ पर रोटी डाल दी थी, पूछी ने 1-2 टूक खाए अपने रहेगी। फिर यहाँ पर डाल रखी थी टफ़ी मोटू और रोकी मखाला खा लेंगे। लस्सी डाल दी थी तब तो खाई नहीं, और अब खा ली 1-2 टूक खा के और फिर लस्सी पीने लग रही है। देख लो आप, तो मन की मौजी है ये रोकी। तो मकाला थोड़ी सी बाहर की भी आपने न्यू दिखा दूँ कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये रोकी टफ़ी मोटू और पूछी का बोलबाला है गली में। ये किसी के भी घर से कुछ भी उठा के मारे बाहर डाल देते हैं या फिर इधर उधर फेंकते रहते हैं। पूरी मस्ती करते हैं, पूरी गली में अपना घूमते रहते हैं, एंजॉय करते हैं ये। तो इनकी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। सभी रोटी डालते हैं, कोई दूध डालता है, कोई लस्सी डालता है, कोई दही डालता है। तो मतलब रोटियां तो सभी डालते ही हैं, सभी डालते हैं वो तो। लेकिन लस्सी दही भी इनके लिए डलती है कई बार। तो मेरा ये है कि सर्दियों में डालती थी थोड़ा दूध, और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। आज वैसे मैं सोच रही थी कि दूध डाल दूं, लेकिन है ना काम ही काम चलता है, दूध थोड़ा कम ही आता है, तो इसलिए इसके लिए लस्सी डाल दी। और यहाँ पर रसोई में मैं लग रही हूँ अपना काम करने के लिए। तो प्याज काट लिए थे और टमाटर धोने के लिए पतीले में रख रखे हैं, पानी डाल लिया। अब इनको अच्छे से धोऊंगी और धोने के बाद थोड़े से जैसे बीच का हिस्सा ना ब्लैक ब्लैक वो निकाल कर अच्छे से काट लूँगी। और बाकी बहुत सही रेट में भी सही हैं, और टमाटर वैसे भी बहुत रेड रेड आ रही हैं। तो अब प्याज टमाटर का छोंक बनाने का भी मज़ा है, खाने का भी मज़ा है। और मतलब कई दिन हो गए नहीं मान लो कि जब से सस्ते हुए हैं ना टमाटर प्याज, तब से मैं प्याज टमाटर का छोंक सबसे ज़्यादा बना रही हूँ। जैसे एक टाइम प्याज टमाटर का छोंक तो पक्का बनता है हमारे घर घर पे। तो मतलब प्याज भी सस्ते हो रहे हैं तो प्याज और टमाटर का छोंक या फिर प्याज टमाटर की चटनी ये सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी काट रही हूँ टमाटर, तो प्याज मैंने पहले काट लिए थे। तो ये है ना कि मतलब अगर जितना काम हो जाए उतना बढ़िया। तो एक गैस पर बन रही थी चाय, तो बच्चों के पापा जाएंगे ड्यूटी पर। ड्यूटी पर जब जाते हैं बच्चों के पापा तो उनके लिए बनाती हूँ, फिर बच्चों के लिए अलग से बनाना होता है। क्योंकि ये जो छोंक है ना, मैं सोचती हूँ कि ले अच्छी मात्रा में बन जाएगी, लेकिन कई बार ये होता है कि पकने के बाद पता चलता है भाई थोड़ा बनेगा ज़्यादा बनेगा, और जल्दबाजी में है ना थोड़ा बनता है तो उनका ही टिफ़िन भरता है। उनका टिफ़िन भरने के बाद अगर ना भी बच्चे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और फिर चाहे थोड़ा बचे चाहे ना बचे, फिर मैं नहीं बनाती, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं बना पाती। तो ये होता है कई बार, वैसे ज़्यादातर बच जाता है मेरे लिए भी। तो लहसुन मिर्च और थोड़ी अदरक डाल के मैं इसको कूट लूँगी, थोड़ा नमक डालकर। और लहसुन मिर्च ही कूटूँगी, मतलब अदरक थोड़ी वैसी है, ताज़ी अदरक नहीं है, ताज़ी अदरक लूँगी तब उससे वो डालकर कूटूँगी। तो यहाँ पर फ्राई पैन में डाल लिया तेल, इसको थोड़ा गर्म होने के लिए रख दूँगी। और चारों तरफ मैं इस तरह फैला देती हूँ, क्योंकि हमारी जो स्लेब है ना ये ऊंची नीची है, तो इसमें प्रॉब्लम है कभी कभी। इस जैसे जो इसके ये पावे हैं ना रखने के नीचे, इनके नीचे कई बार मैं या तो मतलब चाकू रखती हूँ, या फिर जैसे कोई कपड़ा रखती हूँ, जैसे छालना होता है रसोई में तो वो रखती हूँ। मतलब लेकिन इसको अगर मान ले जब सेट नहीं करते ना तो घुमाना पड़ता है बर्तन को, ताकि चारों तरफ वो तेल पक जाए। तो यहाँ पर देखिए लहसुन मिर्च मैं कूट रही हूँ, और यहाँ पर तेल गरम हो रहा है। तेल गरम होते ही मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक। नमक डालते ही उसमें डाल दिया जीरा, थोड़ा मेथी दाना। और मेथी दाना फ्राई होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी डाल दिए प्याज। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, क्योंकि जो मेथी दाना वो धीरे धीरे पकता रहेगा, फ्राई होता रहेगा। फिर कुछ देर छोड़ने के बाद इसको मैं मिक्सअप करूँगी।
तो यहाँ पर अब मेथी दाना फ्राई हो चुका होगा, तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। और मिक्सअप करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसको अच्छे से फैला दिया चम्मच से। और अब आपको दिखाती हूँ छत का नज़ारा। मतलब ये 2 दिन पहले का है, जब धुंध बहुत ज़्यादा थी परसों, तो बहुत तेज़ धुंध थी। और परसों की ये 1-2 वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पर अब ये टमाटर डाल दिए हैं। देखो कितने रेड रेड टमाटर हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट मतलब ये छोंक तैयार होता है, बच्चे भी खुश होके खाते हैं। तो हम ज़्यादातर ये बनाते हैं भाई। पहले सर्दियों में था बथुआ ही बथुआ, बथुआ हो चुका ख़त्म, तो बथुए का कोई वो नहीं है रोल अब। तो प्याज टमाटर का छोंक, कभी धनिए का रायता, कभी इसका इसका क्या कहते हैं, कचरी की चटनी, तो ये चलता है प्याज टमाटर की चटनी। तो ये बनाती हूँ, साथ में हरा धनिया डालती हूँ तो टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। तो प्याज टमाटर का छोंक तैयार हो गया हमारा। तो अब मैं कर रही हूँ तैयारी रोटियों की। और रोटी साथ की साथ रोटियां बन रही हैं, प्याज टमाटर का छोंक भी ये मान लो कि बन गया। और रोटियां फटाफट बनानी हैं क्योंकि सुबह सुबह होती है जल्दबाजी। और देखो मैंने ना गैस के नीचे जो ये कपड़ा लगाया हुआ है ना, इसी वजह से रखा हुआ है इसके नीचे, ताकि ये इक्वल मतलब फ्राई पैन के नीचे जो गैस लगती है ना, जो मतलब फ्राई पैन चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो और मतलब अच्छे से इक्वल ये प्याज टमाटर का छोंक तैयार हो, अच्छे से पके फ्राई हो। वरना कई बार क्या होता है, एक तरफ आँच होती है एक तरफ नहीं होती, तो अच्छी तरह मतलब जल्दी काम नहीं बनता, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर रोटियाँ मैं बना रही हूँ फटाफट। तो सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा बिजी टाइम होता है मेरा। और मैं सर्दियों के सूट अभी मैंने रखे नहीं हैं सभी ने रख दिए होंगे। ये तो खैर 2 दिन पहले का, लेकिन अभी भी मैं सर्दी का पहनती हूँ सुबह शाम, क्योंकि ठंड होती है तो ठंड से बचना ज़रूरी है मेरे लिए। मेरी कमर में जल्दी दर्द हो जाता है। तो आजकल तो अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं चलता कब बीमार हो जाएं, तो सावधानी में सुरक्षा है, तो मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। तो एक तरफ बन रहा है प्याज टमाटर का छोंक, उसको भी मतलब संभाल रही हूँ बीच बीच में। तो मिक्सअप कर रही हूँ अच्छे से और फिर इसको फैला के और फिर छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा और फ्राई हो जाए। और तब तक रोटियां मेरी तैयार हो रही हैं एक गैस चूल्हे पे। और वहाँ रखा है पपीता, देख सकते हो आप, छील रखा है लेकिन अंदर से छीलने की कसर है और एक काट कर खाने की कसर है। मुझे बहुत चाहिए, मान लो आलस आता है पपीता काटने में खाने में। हाँ, अगर किसी और के लिए काटना हो ना तो उसमें देर नहीं लगती, लेकिन खुद के खाने के लिए करना है ना, थोड़ा मुश्किल होता है, ये सच्चाई है। तो इसको भी काटूंगी आज दिन में, मतलब बच्चों के जाने के बाद अपनी सोचूंगी, पहले इनकी तैयारी करनी है। तो प्याज टमाटर का छोंक हमारा लगभग तैयार हो चुका है। तो अब मैं साथ की साथ रोटियां बनाने के बाद है ना, ये हो जाता है कि भाई काम तैयार हो गया हमारा, कोई टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ पर रोटियां भी बन गई मेरी और साथ की साथ मैं इनको चुपड़ रही हूँ, घी लगा रही हूँ साथ के साथ। और ये लहसुन मिर्च का जो पेस्ट था ना वो डाल दिया अब प्याज टमाटर के छोंक में। तो वो डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी। देखो ये डाल दिया, तो बहुत स्वादिष्ट ये प्याज टमाटर का छोंक बनता है। और धनिया डाल देती हूँ ऊपर से। तो धनिया ये है कि मैं सुबह उठते ही चाय बनती है, पानी गर्म होता है पीने का, तब तक मैं ना धनिया वगैरह काट लेती हूँ। तो ये डाल दी हल्दी, हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। और हल्दी मैं इसमें बहुत कम डालती हूँ क्योंकि जो टमाटर की रेडिश हो, मतलब टमाटर का जो रेड कलर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगता है इसमें। तो स्वाद अनुसार डाल दिया नमक और अब इसको कर दिया अच्छे से मिक्सअप। और मिक्स करने के बाद देखिए हमारा प्याज टमाटर का छोंक तैयार है। तो इसको बहुत खुश होके खाते हैं हम सभी को पसंद है ये।
तो प्याज टमाटर का छोंक मैं डाल दूँगी टिफ़िन में। आज धनिया नहीं डाला, वरना ज़्यादातर है ना मैं धनिया काट के रखती हूँ, जब होता है घर पे तो काट के रखती हूँ। और फिर कोई भी सब्जी हो, चटनी हो, चाहे छोंक हो तो डाल देती हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा स्वाद बढ़ाता है ये धनिया। और ये शाम को बच्चों के पापा आए थे ना, तब ये इन्होंने डाले थे बिस्किट। तो यहाँ पर मोटू, पूशी और रॉकी खा रहे हैं बिस्किट। तो ये पार्ले के बिस्किट है ना, एक पैकेट मतलब दूसरे तीसरे दिन डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि मीठा इनके लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये मतलब साथ में अगर दुकान पे जाते हैं ना बच्चों के पापा, तो इनके साथ साथ जाते हैं कि हमें भी कुछ देंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राम राम सारा ने।